हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम CGPSC AE में जो टेक्निकल पेपर होता है, सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होता है, उसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है और आप उसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2017 के पेपर का है, ठीक है, टेक्निकल पेपर का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसे हम सॉम या मॉस कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये मॉस है यहाँ से 17 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, यहाँ से कितने क्वेश्चंस आए हैं, 9 क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से RCC से 13 क्वेश्चंस आए हैं, ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा हैं। आप देखेंगे तो सारे ही सब्जेक्ट से क्या हुआ कि ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही कम है। जैसे जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं लाइक एस्टिमेशन हो गया, CPM पर्ट, ये सारे से क्या है कम आए हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है सभी से बहुत ज़्यादा आए हैं। उसके बाद जो बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, इससे भी 12 क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद जियोटेक से 13 क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। उसके बाद जो FM है, FM से भी 14। उसके बाद इन्वायरमेंट से 20 क्वेश्चंस। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से यहाँ पे 12 क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्वेइंग को आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 10 क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन को आप मिलाएंगे तो इरिगेशन से यहाँ 2 क्वेश्चंस है और उसके बाद हाइड्रोलॉजी से यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है। उसके बाद CPM एंड एस्टिमेशन, तो ये जो चारों क्वेश्चन थे वो एस्टिमेशन कॉस्टिंग के थे, बट मैंने यहाँ CPM में उसको दोनों को ऐड करके लिख दिया है क्योंकि CPM में जनरली आपको जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गेट वगैरह में, तो एक भी क्वेश्चन इस तरह का था नहीं, तो फिर CPM एंड एस्टिमेशन को मिला करके मैंने यहाँ 4 लिख दिया है। तो यानी आप CPM को एकदम लीस्ट प्रायोरिटी में रख सकते हैं। तो ये देखिए ये सारे क्या है सब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये सारे सब्जेक्ट्स आपके सिविल इंजीनियरिंग के हैं, तो इसको आपको प्रिपेयर करना है, जिसमें कि ये टोटल आप जब करेंगे तो ये 150 क्वेश्चंस है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स का है, तो यानी टोटल 300 मार्क्स का है। तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट मतलब कि 250 सोच करके चलना है कि 250, तभी जा करके 200 के ऊपर का आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप उस तरह से अगर आप सोचें। आई होप आप सब लोग इसको बहुत अच्छी तरह से आप तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपने इंजीनियरिंग में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो हर किसी का ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। लाइक जैसे मुझे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और उसके बाद सबसे पहले तो इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट मेरा फेवरेट है। उसके बाद जियो टेक्निकल और उसके बाद ये मॉस, ये 3 सब्जेक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो सबका ऐसा पर्सनली रहता है कि किसको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। और ये RCC, ये 4 सब्जेक्ट्स जो थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे और अभी भी लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये जैसे 12 सब्जेक्ट्स है तो उसमें से एटलीस्ट आपको 6 सब्जेक्ट्स जो है उसको अपना प्रायोरिटी बनाना है कि 6 सब्जेक्ट्स क्या है कि आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। यानी कि टोटल 12 आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, 12 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, तो इसमें आप क्या करिए एटलीस्ट 6 सब्जेक्ट, कोई भी 6 सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये नहीं कि आप ये लास्ट के दोनों 11 एंड 12 को चुन रहे हैं, इनको छोड़ करके, ठीक है। ये जो 10 दिख रहे हैं 10 में से आप क्या करिए कोई भी 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ये एक हो गया ये जियोटेक, उसके बाद ये इन्वायरमेंट, उसके बाद ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके बाद ये RCC, 4 क्या हो गए, ये चारों क्या है मुझे ठीक लगते हैं। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन, 5वां नंबर ये हो गया। अब इनके बाद मुझे कौन सा सब्जेक्ट और पसंद है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये एटलीस्ट मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स क्या है मुझे अच्छे लगते हैं। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, आपको भी अपने 6 सब्जेक्ट्स जो है उसको बहुत अच्छे से कर लेना कि किसी भी पार्ट से वहाँ से क्वेश्चंस पूछे तो आपसे बन जाए। पूरे ना सही एटलीस्ट आप 80% वहाँ से अटेम्प्ट करने मतलब आपसे हो जाए। तो ये आपको अपना पहले क्या करना है, 6 सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स को आपको ऐसा रखना है। अब इन 6 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट 4 सब्जेक्ट्स हमें सिलेक्ट करना है, जिसको कि एटलीस्ट 60-40 का रेशियो की अगर बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, यानी कि वो सब्जेक्ट्स हमारी थोड़ी वीक हैं और उसको हम थोड़ा मतलब कि अगर वहाँ से ईजी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर में जो SFD BMD वाला टॉपिक है वो इन दोनों में ही कॉमन है, मॉस में और इसमें। तो वो सारे टॉपिक्स जो कि आप जैसे और फॉर एग्जांपल पोर्टल फ्रेम ये सब अगर आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको नहीं बनता है तो इस तरह से आपको ये देख करके बनाना है कि कितने मार्क्स यहाँ से आ रहे हैं। लगभग खैर सब में एक ही तरीके का सबसे 13-14 क्वेश्चंस मिनिमम आए ही हैं। तो आप इस तरह से ऐसा प्रिपेयर करिए कि जिसका सिलेबस कम हो
और उसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा हो। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखते हैं पूरे सब्जेक्ट्स में, तो ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ देखिए 12 क्वेश्चंस आए हैं और इसका जो सिलेबस है ये थोड़ा एज कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स ईजी है। ठीक है, इसमें सिंपल न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलाज ये सब काफ़ी सारे हैं, तो ये इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा बाकी के सब्जेक्ट्स से कंपेयर। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट्स में से नेक्स्ट ये इन्वायरमेंट जो है, यहाँ से देखिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और ये थोड़ा क्या है इजी है। इसमें इसके भी जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं थोड़े इजी हैं, फॉर्मूला बेस्ड है और थोड़ा सा ये आपको केमिस्ट्री टाइप का थोड़ा इजी लगेगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स को आप अगर चाहें तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। सबकी अलग अलग चॉइस होती है, कुछ लोगों को ये स्टार्टिंग के 4 सब्जेक्ट्स पसंद होते हैं, सबकी अपनी चॉइस है। बट जहाँ तक मेरा नज़रिया है तो ये दोनों सब्जेक्ट्स क्या है एज कम्पेयर टू इनके जो मार्क्स हैं और इनका जो सिलेबस है ये थोड़ा ईजी है। इसके बाद नंबर आता है सर्वेइंग का। ठीक है, सर्वेइंग में आप थोड़ा बहुत जो बेसिक फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बीसीई में, कि मतलब कि आप थोड़ा बहुत जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं, किस तरह से बियरिंग चेंज करना है, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंट से, तो इसका भी जो सिलेबस है बहुत कम है एज कम्पेयर टू इसके मार्क्स से। तो ये 3 सब्जेक्ट्स जो है आपको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे जो क्वेश्चंस हैं तो वो सिलेबस कम है और इसका जो मार्क्स है वो देखिए काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर आप देखना चाहें तो उसके बाद मुझे ये जो बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये थोड़ा ठीक लगता है, इजी लगता है, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल में आपको सिर्फ टेस्ट वगैरह जो है वो करना है और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है यहाँ से हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कुछ स्टेयर्स वगैरह का क्वेश्चन आ गया तो नहीं बनेगा। तो एटलीस्ट जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उसको अच्छे से कर लें और अगर बनना होता तो एक ही बार में बन जाता है। तो अगर यहाँ से ईजी क्वेश्चन आया तो ये आपसे बन जाएगा। तो आप ये जो यानी कि 6 सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट कर लिया जिसको कि आपको 100% देना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी के 4 सब्जेक्ट्स को आप ऐसा कि थोड़ा कम भी अगर बनता है तो बन जाए, नहीं बनता है तो नहीं बने, तो इस तरह से आपको ऐसे करके रखना है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, एमसीक्यूज़ का इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर। आई होप आप सब लोगों ने इनके नोट्स बनाए होंगे ये सारे सब्जेक्ट्स के, क्योंकि नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन सब के बुक्स आप नहीं रख सकते। बुक्स इतने मोटे मोटे हैं और काफ़ी अलग अलग बुक जो प्रेफर करना पड़ता है, तो इतने सारे बुक आप नहीं रख सकते और हर जगह आप ऐसे सर्च नहीं कर सकते कि ये टॉपिक ढूंढे ये टॉपिक ढूंढे। तो सारा कुछ आपके पास एक जगह में रहे तो एटलीस्ट आपके पास नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। आई होप सब लोगों ने बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो भी आप लोगों के पास टाइम है, नोट्स बना लीजिए। आप नोट्स इस तरह से बना सकते हैं कि जैसे एक कोई बड़ा सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जियोटेक क्या है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप एक कोई शॉर्ट सब्जेक्ट रख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसके साथ हाइड्रोलॉजी रख लिया। फिर जैसे कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के साथ आपने मान लो कि इरिगेशन रख लिया। फिर उसके बाद जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्वेइंग को एक साथ कर लिया। तो इस तरह से एक मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट को एक साथ करके आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये जो टोटल 12 दिख रहे हैं आपको, तो 12 को आप 6 नोटबुक्स में या फिर 7 नोटबुक्स में इसको कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको नोट्स जो है काम आएगा ही, तो आपको नोट्स जरूर बना लेना चाहिए अगर आपने अभी तक भी नहीं बनाए हैं तो, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि बाकी अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, बुक में हाईलाइट वगैरह करके आपने रख लिया तो आपका काम चल जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप इनको क्या है बहुत सारी बुक्स आपको फिर यूज़ करनी पड़ेगी और सबके अपना पर्सनल इसमें व्यू हो सकता है। बाकी मुझे लगता है कि आपको नोट्स एटलीस्ट रखना चाहिए, भले शॉर्ट नोट्स रहे बट नोट्स ज़रूर आपको बनाने चाहिए। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। एक बार स्टार्टिंग से इसको देख लेते हैं कि ये जो टोटल 12 सब्जेक्ट्स है उसमें से आपको क्या करना है, 6 सब्जेक्ट स्पेशली यहाँ 10 तक कि आपको 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसको कि आप बहुत अच्छी तरह से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 सब्जेक्ट्स होने के बाद आप जो बाकी के 4 सब्जेक्ट्स हैं उसको थोड़ा लीस्ट कम प्रायोरिटी देंगे और लेकिन उसको भी इतने अच्छे से तैयार करेंगे कि एटलीस्ट आपसे वहाँ से अगर इजी टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो भी आपसे बन जाए। और उसके बाद जो 2 सब्जेक्ट रिमेनिंग है तो उसको आपके पास अगर टाइम है तो देखिए, अदरवाइज यहाँ से जो इजी फॉर्मूला बेस्ड आएगा तो वो आप लोगों को ऐसा पढ़ लेना है कि वो आपसे बने। बाकी ऐसा होता है कि जनरली जैसे अब यहाँ पे 150 क्वेश्चंस है तो ऐसा नहीं है कि आपसे 150 का 150 बन जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है तो आप सारे के सारे नहीं अटेम्प्ट कर सकते। तो एटलीस्ट ऐसा रहे कि मतलब कि 140 तक जो अटेम्प्ट है वो पहुँच जाए, 140 तक नहीं तो भी 130 प्लस तो अटेम्प्ट कर ही सकें, इस तरह का आपको इसको रखना है। तो इसके लिए बस एक ही तरीका है कि जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ मेड इजी का वो जो हैंडबुक आता है वो भी काफ़ी अच्छा है कि उससे आप शॉर्ट में हर कुछ बार बार रिकॉल कर सकते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस बुक्स भी काफ़ी सारे आते हैं,
तो सबको क्या करना है, आपको बार बार बस देखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना। इसका जो क्वेश्चन पेपर था इसमें गेट की तरह टफ न्यूमेरिकल या एकदम ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल तो नहीं आता, बट फिर भी न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनके तो काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है, सबसे ज़्यादा ये मॉस के, इसलिए आप देख सकते हैं 17 क्वेश्चन है, तो इसमें एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल ही मिलेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। काफ़ी सारे लोग के आई थिंक सब लोग कि जैसे ए की भी तैयारी करें, एसीएफ की भी तैयारी करें, क्योंकि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम की नहीं, आप इसके साथ हो सकता है एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, गेट की और भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो। तो अभी पैरेलली आप सबको करते रहिए। उसके बाद जब इसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो उस टाइम सब कुछ छोड़ करके एटलीस्ट आपको ये जो टेक्निकल पेपर है इसको बहुत अच्छे से, अगर इसमें, और क्योंकि अच्छा स्कोर करने के लिए दोनों ही पेपर में अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो अदर सब्जेक्ट को छोड़ करके इनको ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। क्योंकि इसको क्या है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तभी इसमें मार्क्स आएंगे, क्योंकि इसको सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। इस वीडियो में मैंने जितना कुछ भी बताया ये सब मेरे अकॉर्डिंग था। आपको जैसा अच्छा लगता है आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।